हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल @श्रवण गोंडा में। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त ज़बरदस्त बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो आज कोडिंग डिकोडिंग का हम तीसरा क्लास लेकर आए हैं। तीसरे क्लास में टाइप 2 आज पढ़ाने वाले हैं। रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का तीसरी क्लास में टाइप 2 पढ़ाने वाले हैं। ठीक दोस्तों, देखिए पहला सवाल हमारा क्या है कि टाइप 2 में कि अंतिम अक्षरों से कोड ज्ञात करना। क्या है कि अंतिम अक्षरों से कोड ज्ञात करना। ठीक दोस्तों, देखो क्या है। देखो दोस्तों, इसमें क्या हुआ है कि अंतिम अक्षरों से कोड याद करना है। ठीक, अब देखो इसमें क्या बताया। सबसे पहले क्या करना है कि आपको पहले इन दोनों को एक जगह पहले लिखो। ठीक दोस्तों, अब देखो कैसे। इससे हमने लिख दिया MCGI और D। ठीक, अब इनका कोड क्या दिया है? CHFVL। देखो सी, देखो इधर देखो CH CHFB और L। ठीक, इसका कोड क्या दिया है? MCGID का कोड क्या दिया है? CHFBL। ठीक, अब सबसे पहले आपको करना क्या है कि इनका देखो कि यहाँ की कौन सा लेटर कितने नंबर पर है। ठीक, अब सबसे पहले क्या करो कि इनका लिख लो कि हाँ कौन सा लेटर कितने नंबर पर है। देखो इधर N 13, 3, 7 और क्या है 9 और 4। ठीक है, और इनको क्या करो आप, हाँ इससे भी मतलब निकाल सकते हो आप। ठीक है, अगर चाहो तो मतलब इस तरह से लिख कर भी निकाल सकते हो। इसको हल्का नीचे लिख दो। क्या दिया है कि CHFB और L। ठीक, आप चाहो तो मतलब इस तरह से भी लिख कर निकाल सकते हो, ऊपर नीचे लिख कर निकाल सकते हो। और अगर चाहें आप तो इसको सामने टू सामने लिख सकते हो, फिर भी निकाल सकते हो सामने सामने लिख कर। ठीक है, अब देखो अगर इस तरह से लिख रहे हो, एल का कोड लिख लो। ठीक है, कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर है। ये सबसे मतलब ये कौन सा लेटर कितने नंबर पर है, इसको लिखने से क्या हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है कि इसमें किया क्या गया है, ये पता चल जाता है जल्दी कि इसमें क्या किया गया है, ये जल्दी पता चल जाता है। ठीक दोस्तों, देखो सी कितने नंबर पर है? 3, एच 8, एफ 6 और बी 2, एल 12। ठीक, अब इसमें देखो क्या किया गया है कि क्या क्या देखो कि क्या होता है कि अंतिम अक्षर से कोड याद करना। अंतिम अक्षर क्या है तुम्हारा? डी। इससे तुम्हें पता करना है। अब चाहो अगर आप इसको अगर ऐसे लिख दें, देखो अगर सामने सामने लिख दे, क्या है MCG, इधर लिखते हैं। दिख रहा है? दिख रहा है ना दोस्तों? ठीक है, MCGI और D, फिर बराबर लिखे। इसके बराबर में क्या दिया है? CHFB और L। इनका कोड लिख लो। इनका कोड क्या है? 13, 3, 7, 9, 4। ठीक, 3, इनका कोड 3, 8, 6, 2 और 12। ठीक, ये कोड है। अब इसमें देखो क्या किया गया है। यहाँ पर है 12 और यहाँ पर कितना है 13 और यहाँ पर कितना है 12। मतलब 12 में से एक क्या किया गया है? घटाया गया है। 12 में से एक घटा 13 में से क्या है कि लास्ट अंकों का क्या है। देखो इसमें शुरुआत में क्या बताया कि अंतिम अक्षरों से कोड ज्ञात करना। वही इसमें किया गया है कि 13 में से एक घटाया 12। फिर ऐसे यहाँ देखो दूसरे वाले में सी में से एक घटाया बी, मतलब -1। क्या है? -1। ऐसे जी में से एक घटाया 7 में से एक घटाया 6। 9 में से एक घटाया, ये देखो 9 में से एक घटाया 8। यानी इसमें क्या किया गया है कि मतलब एक एक अक्षर का क्या क्या कि एक एक मतलब एक 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 अंक को माइनस किया गया है। ठीक है, जो प्रक्रिया मतलब क्या है, आप मतलब इसमें क्या लिखिए अंतिम अक्षर से कोड याद करना। वही चीजें हैं
कि क्या किया गया है कि आप चाहो तो इनको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, कि इस तरह से लिख कर भी घटा सकते हो, और चाहो आप तो इस तरह से ऊपर नीचे भी लिखकर आप घटा सकते हैं। जैसे इसको लिखे थे हम, तो डी में से एक घटाए सी -1, फिर 9 में से घटाए 8, 7 में से घटाए 6, 3 में से घटाए 2, 13 में से घटाए 12। ये बन गया आपका। आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इस तरह से भी घटा सकते हो, लेकिन हमारे लिए तो यही आसान है, ठीक है। इसमें आपका लॉजिक सही बढ़िया चलेगा। ठीक दोस्तों, अब आपको ये पता चल गया कि क्या किया गया है कि एक एक माइनस किया गया है, तिरछा लाकर एक एक माइनस किया गया है। आपको भी सेम वही प्रक्रिया करना है। अंतिम अक्षर से शुरू करो और एक एक माइनस करना शुरू कर दो। जो आगे का कोड दिया है उसमें आपको ऐसे सेम करना है, ठीक। अब इसमें देखो क्या इसका कोड क्या दिया है कि इनका कोड ये है, तो कुमार का कोड क्या होगा, के ये देखो लिखा है ना कुमार, KUMAR, कुमार का कोड क्या होगा, इसका कोड आपको लिखना है। क्या किया गया है कि अंतिम वाले अक्षर से एक एक माइनस किया गया है, अंतिम वाले अक्षर से एक एक क्या किया गया है, माइनस किया गया है। सेम प्रोसेस आप इसमें भी कर दो, ठीक। तिरछा 18 में से घटाओगे कितना बचेगा। सबसे पहले इनका क्या है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर है, पहले इनका नंबर लिख लो, नंबरिंग कर लो। तो के 11, यू 21, यम 13, ये 1 आर 18, ठीक। आर कितने नंबर पर है, 18। 18 में से एक घटाओगे कितना बचेगा, 17 पर क्यू। एक में से एक घटाओगे कितना बचेगा, जेड। 13 में से एक घटाओगे 12 पर यल। 21 में से एक घटाओगे 20 पर टी। 11 में से एक घटाओगे जे, मतलब 11 में से घटाओगे 10, 10 पर जे। इसका कोड ये हो गया, ठीक दोस्तों। इसमें देखो क्या किया गया है। जुकाम रखे दोस्त, खांसी भी आ रही है, थोड़ा तबीयत ज़्यादा सही नहीं है। चलो देखो इसमें क्या किया कि एक निश्चित कूट भाषा में RELT को QESTKE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SRTVON को कैसे लिखा जाएगा, ठीक। देखो क्या किया गया है कि RERETTLE, ठीक। इसका कोड क्या है, QES। देखो चलो नीचे नीचे लिख लो, QE, दिख रहा है ना दोस्तों, थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, QE, फिर क्या है, STKE, STKE, ठीक। सबसे पहले इनका नंबरिंग कर लो, 18, 5, 20, 20 और 5, ऐसे 17, 5, 19, 20, 11 और 5। अब इसमें दिमाग लगाओ क्या किया गया है, ठीक है। अभी नंबरिंग कर लिए, अब इसमें दिमाग लगाओ कि इसमें क्या किया गया है, जिस समय मतलब इसका जो और हमारा कोड दिया गया है उसका हम आंसर लिख सकें। आर में से एक घटाया गया 17, 5 में से 5 यानी कुछ नहीं घटाया गया है। फिर 20 में से एक घटाया गया 19, फिर टी से टी कुछ नहीं घटाया गया है। 12 में से एक घटाया गया, ये कितने नंबर पर है, 12, सॉरी यहाँ पर 12 लिखना चाहिए था, ठीक। 12 में से एक घटाया गया 11, ठीक। फिर 5 में से 5 कुछ नहीं घटाया गया है। सेम प्रोसेस आप इसमें कर दो, किसमें, SRTVON, ठीक। सेम प्रोसेस आप इसमें कर दो। क्या क्या गया कि एक क्या करो, माइनस करो, पहले वाले में एक माइनस करो, कितना हो, यस ये कितना नंबर पर है, 19, 18, 20, 22, क्या यहाँ पर वो दिया है, ठीक, 15 और 14, ठीक। सेम जो इसमें किए हैं वही प्रोसेस आप इसमें लगा दो। देखो पहले में क्या किया है, माइनस किए, आप माइनस कर दो 18, फिर सेम रहेगा, एक में माइनस फिर सेम,
फिर इसमें एक घटाओगे फिर सेम रहेगा, फिर एक घटाओगे फिर सेम रहेगा। ठीक, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर डबल यहाँ आएगा। वो 15 में से एक घटा 15 में से एक गया 14, और फिर आगे वाले में कुछ नहीं करना है। ठीक, अब इसमें क्या किया गया है कि मतलब ये किया गया है कि एक जोड़ा गया है और इसमें जीरो जोड़ा गया है, फिर एक जोड़ा गया है, इसमें जीरो जोड़ा गया है, फिर एक जोड़ा गया है और इसमें जीरो जोड़ा गया है। मतलब प्लस एक जीरो प्लस एक जीरो प्लस एक जीरो, यही पूरी प्रक्रिया क्या है, यही पूरा प्रोसेस हुआ है। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आ गया? मुझे पूरा विश्वास से आस्था है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, और आपको टाइप 2 में और बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर चल रहे हैं करवाने के लिए। मस्त रहिए, बिंदास पढ़िए, मतलब बिल्कुल झकासदार पढ़िए, टेंशन फ्री होके पढ़िए दोस्त, क्योंकि हम टेंशन फ्री होके पढ़ते हैं और टेंशन फ्री होके पढ़ाते हैं। दिमाग में कभी भी किसी चीज़ का लोड लेकर काम नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ का लोड लेकर काम करोगे दोस्त, तो मतलब क्या है, जल्दी सक्सेस नहीं होगी, सफलता नहीं मिलेगी। मैं मौज मस्ती आराम के साथ में देखिए। चलो सवाल ले लेते हैं फिर बताते हैं आगे। ठीक है, अपनी बात तो होती रहेगी। चलो, तो चलिए दोस्तों, देखो आपका मतलब क्या है कि हो सक बस इसी मतलब इसी 3 सवाल में आपका क्या टॉपिक मतलब दूसरा टाइप का सवाल कोडिंग डिकोडिंग का खत्म हो जाएगा। जो दूसरे टाइप में सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, ये 3 सवाल करवाने के बाद बस मतलब इसी तरह से टाइप 2 का सवाल कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे ही आता है। उसके बाद में अगर देखेंगे, अगर क्लास छोटी है, बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा नहीं बन रही है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, इसी में एक टाइप और जोड़ देंगे। इससे अगर 2-3 टाइप का एक ही क्लास में अगर पढ़ा देंगे दोस्त ना, तो क्या होगा कि हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा सारी वीडियो से क्या है कि 10 टाइप है तो 10-12 वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा। बस 7-8 वीडियो में आपका कोडिंग डिकोडिंग पूरे टाइप का कोडिंग डिकोडिंग कवर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलो देखते हैं इसमें अब इसमें क्या किया गया है। बस सेम प्रक्रिया, मैंने उसका हिंदी लैंग्वेज नहीं लिखा है, जो हिंदी लैंग्वेज लिखी जाती है, बाकी सेम प्रोसेस वही है। जैसे इसमें कहा गया है, अगर हम सांकेतिक हिंदी अगर भाषा लिखते तो क्या लिखते हैं कि किसी कोड भाषा में अगर स्पोर्ट का SPORTN को KQOLMP लिखा जाता है, तो DFGHIK को IK का कोड क्या होगा, इस तरह से मतलब हिंदी लैंग्वेज में लिखा रहता है। लेकिन मैंने सीधा ऐसे लिख दिया है, आप सीधा समझो आराम से और आगे प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी और मतलब 2 सवाल आपका हिंदी लैंग्वेज लिखकर बता दिए, सेम उसी तरह से पूछा जाना है। ठीक है, देखो इसमें क्या किया गया है। सबसे पहले क्या करो कि इनका नंबरिंग कर लो। ठीक है, यस 19 16 वो 15 और 18 T 20 और N 14 पर है। ठीक है, के 11 Q 17 वो 15 और L 12 M 13 P 16। ठीक, अब इसमें देखो मतलब क्या क्या किए हैं इसमें। ठीक है, दिमाग लगाओ। अब यहाँ पर देखो तो 14 से क्या हुआ 11, इसका मतलब इसमें -3 किया गया है। 11 में से 3 गया, कितना बचा, 14 में से 3 गया, कितना बचा 11। फिर 20 में से क्या गया, 20 में से 3 घटाया, कितना बचा 17। 20 में से 3 घटाए 17। ऐसे 18 में से कितना घटाए 3, कितना हो गया 15। क्या किया गया है, अब आपको मालूम चल गया होगा कि पूरे में क्या किया गया है, -3 किया गया है। क्या किया गया है, -3 मतलब क्या है, देखो 14 में से 3 गया 11, 20 में से 3 गया 17, 18 में से 3 गया 15, 15 में से 3 गया 12, फिर क्या है 12 में से 3 गया 15 में से 3 गया 12, 16 में से 3 गया 13 और 19 में से 19 में से 3 गया 16। ठीक है, क्या किया गया है कि -3 का कोड किए हैं। सेम प्रोसेस आपको भी ऐसे ही कर देना है। ठीक, जो आगे सवाल दिए कि इसका कोड क्या होगा, आप सेम प्रक्रिया जो इसमें किए हैं वही इसमें लगा दो, आपका सवाल लग जाएगा। ठीक दोस्तों, देखो क्या इसमें के, इसका थोड़ा मतलब क्या है तिरछे में लिखना, यहाँ से लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि लास्ट वाले अंक से लिया गया है। ये देखो यहाँ से बगल वाले से क्या क्या मतलब लिया गया है।
तो आपको इसमें 11 में से पहले का कोड लिख लो कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर है। 4, 6, 7, 8, 9 और 11। ठीक है, अब 11 में से क्या है, 11 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा? 8 3 11, यहाँ पर हो जाएगा 8। 9 में से 3 घटाओ 6, 8 में से 3 घटाओ 5, 5 पर ई, फिर जी में से 3 घटाओ, 7 में से 3 घटाओ 4, एफ में 6 में से 3 घटाओ सी, और डी में से 3 घटाओ 1। ये क्या हुआ? माइनस, ये आपका क्या हुआ? इसका आंसर ये होगा। ठीक, -3 -3 -3 -3 -3 और -3, सारे में क्या हुआ है? -3 3 का प्रोसेस लगा है। क्या है? -3 का प्रोसेस किया गया है। ठीक, समझ में आ गया होगा। दूसरे वाले सवाल में देखो क्या है। देखो पहले का क्या नंबरिंग कर लो इनका, कौन सा लेटर कितने नंबर पर है। 19, ये कितने नंबर पर है? 19, 16, 15, 18, 20। ठीक है, 25, 23, 20, 21 और 24। ठीक, ये हो गया। अब इसमें समझो इस वाले सवाल में समझो कि इस वाले सवाल में क्या किया गया है। ठीक, देखो 20 5 25, 18 5 23, 15 5 20, 16 5 21 और 19 5 24। क्या किया गया है? हर एक लेटर पर 5 5 जोड़ा गया है। हर एक लेटर पर क्या किया गया है? 5 5 जोड़ा गया है। सेम प्रोसेस आपको इसमें कर देना है। ठीक है, यहाँ देखो क्या करना है, जो इसमें आगे किए हैं बस वही आपको इसमें कर देना है। ठीक, 19 में 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 24 पर x, 5 में फिर क्या है, 5 में 5 जोड़ोगे 10, नंबर ही कर लो इनका, 19 21 18 5 और यस 19 पर। ठीक है, 19 में 5 जोड़ेंगे 24, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 23, और 21 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 26, और 19 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24। ये आपका हो गया आंसर, इसका आंसर ये। ठीक, बस सेम ऐसी प्रक्रिया करना है, बहुत आसान है भाई। मतलब अगर अच्छे से समझोगे ना तो कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं है। मतलब एक ऐसे ही, मतलब जितने भी टाइप के सवाल बनेंगे ऐसे ही आराम से निपट जाएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। मतलब हम जितना टॉपिक जितना चैप्टर पढ़ाएंगे सबको बिल्कुल ऐसे हलवा उड़ाते हुए पढ़ाएंगे, मतलब एकदम झकास। मतलब आपको समझ में भी आएगा, फास्ट समझ में आएगा। ठीक, देखो इसमें क्या किया गया है, पहले इनका नंबरिंग कर लो कि 11 पर, पी 16 पर, वो 15 पर, आर 18 पर और टी 20 पर। ठीक, कितने नंबर पर है? 20 नंबर पर। सॉरी दोस्तों, थोड़ा क्या है कि हल्का सा तबीयत खराब है, जुकाम रखे हुआ है तो इसलिए छींक आ गई थी। ठीक, सॉरी। आगे देखो, अपने सवाल पर फोकस करो। तो टी 20 पर, एल 12 पर और के 11 पर। ठीक, अब आगे देखो, क्यू 17 पर, एच 8 क्या एच 8 नंबर पर, जेड 26 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, यू 21 नंबर पर और एल 12 नंबर पर, क्यू 17 नंबर पर। ठीक, ये कर लिया। अब इसमें देखो क्या मतलब क्या किया गया है, करे क्या है इसमें ये। तो 11 में से 6 जोड़ दिए, 11 में 6 जोड़ दिए कि क्या हो गया? 17। और क्या फिर 12 में से -4 कर दिए 8, 11 में 6 जोड़ दिए 17, 12 में से 4 घटा दिए 18, फिर 20 में 6 जोड़ा गया 26। देखो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर क्या है? 26 है। तो 20 में 6 जोड़ा गया 26, फिर यहाँ 18 है, यहाँ पर 14 है। तो 18 में से 4 घटाया गया, कितना बचा? 14। ठीक है, अब आगे आप करो या ना करो, बस यहीं पर मिल जाना है कि क्या किया गया है। 6 जोड़ा गया है, 4 घटाया गया है। पहले अक्षर में 6 जोड़ा गया है, पहले वाले लेटर में 6 जोड़ा गया है, दूसरे वाले लेटर में 4 घटाया गया है।
फिर आगे तीसरे लेटर पर फिर 6 जोड़ा गया है, फिर चौथे लेटर पर 4 घटाया गया है। यही प्रक्रिया इसमें किया गया है। ठीक है, 6 जोड़ा गया, 4 घटाया गया। ये देखो 6, 11 में 6 जोड़े 17, 12 में से 4 घटाए 8, 20 में 6 जोड़े 26, 18 में से 4 घटाए 14, 15 में 6 जोड़े 21 और 16 में से 4 घटाए 12। फिर क्या है, 11 में 6 जोड़े 17। सेम प्रक्रिया है, वही जो प्रोसेस इधर किए हैं वही आप उठा के इधर लगा दो। देखो इधर क्या हुआ है, इनको पहले इधर लिख लो, दिख रहा है ना दोस्तों। चलो ये तो समझ गए आप, मिटा सकते हैं ना। चलो इधर लिख दे रहे हैं, क्या है, एच जे के एल एम एन और पी। ठीक, देखो 8 10 जे 10 पर के, 11 पर एल, 12 पर एन, यम 13 पर, एम कितने नंबर पर 13, एन 14 और पी 16। ठीक है, अब इसमें चाहे आप सामने सामने लिखो चाहे लिखो ऐसे, मतलब अगर इधर को आप लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तिरछा में नीचे से लिख लो। 16 में क्या गया, पहले क्या किया गया है, पहले 6 जोड़ा गया है, आप भी 16 में 6 जोड़ दो। 16 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, दिख रहा है ना। 16 में 6 जोड़ोगे कितना, 16 6 22, तो यहाँ पर 22 पर बी। ठीक, उसके बाद में फिर 4 घटाया गया है, तो 10 14 में से 4 घटाओगे 10, 10 पर जे। ठीक, फिर 13 में 6 जोड़ो 19, 19 पर यस, फिर 12 में से 4 घटाओ 8, 8 पर यच, फिर 11 में 6 जोड़ो 17, 17 पर क्यू। ठीक, 17 पर क्यू, 11 में 6 जोड़ो 17, 17 पर क्यू, फिर 10 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 6, 6 पर यफ, 6 पर यफ। उसके बाद में फिर 8 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 पर यन। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया ना कि क्या है। इधर देखो +6 -4 +6, नहीं क्या कि +6 -4। ठीक, फिर +6 यहाँ पर होगा, एक मिनट, मतलब सही लिखा है, बस यहाँ पर थोड़ा लाइन सही से बन जाए, बाकी लिखा सही है। 16 में क्या हुआ कि 6 जोड़ा गया 22 +6, फिर 14 में से 4 घटाया गया -4, फिर 13 में 6 जोड़ा गया 19। ठीक, 12 में से 4 घटाया गया 8, फिर 11 में 6 जोड़ा गया 17, फिर 10 में से 4 घटाया गया -4 6, फिर 8 में 6 जोड़ा गया 8 6 14 +6। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसका आंसर ये हुआ V J S H Q F N। ठीक दोस्तों, तो मुझे आशा है आप सबको कि हाँ जो आज बताए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, अब आपको हम एक क्या है कि एक टाइप इसी में और बता दे रहे हैं, जिससे 2 और 3 टाइप इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं, सब इजीली है, मतलब आसान है। तो इसलिए क्या है कि अब आसान हो या ना हो, लेकिन हम बताएंगे आसान ही भाषा में। हम अगर पढ़ाएंगे तो आसान भाषा में ही बताएंगे। ठीक दोस्तों, एक्चुअली है क्या कि यार डेली वीडियो हम इसलिए नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि हम भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमारा भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो इसलिए क्या है कि जल्दी टाइम ही नहीं मिल पाता है। मतलब अपना सिलेबस देखो कि सर देखो अपना सिलेबस देखो, इसलिए जल्दी टाइम नहीं मिल पा रहा है। बाकी अगर बस मतलब बंद तो नहीं करेंगे दोस्त, पढ़ाएंगे पूरा,
बस मतलब बहुत जल्दी मतलब रीजनिंग मैथ सब चलेगा धीरे-धीरे। मतलब हिंदी भी पढ़ाएँगे और हिंदी के बाद में जीके जिस भी उठाने वाले हैं, वो भी पढ़ाएँगे। वीडियो मतलब क्या है कि पढ़ाएँगे सबके सब विषय। बस अभी थोड़ा हम अपने एग्ज़ाम में थोड़ा फ़ोकस कर पा रहे हैं, मतलब कर दे रहे हैं, इसलिए वजह से मतलब डेली वीडियो नहीं आ पा रही है। लेकिन हाँ, जब पूर्ण रूप से लग जाएँगे तो 4-4 वीडियो डेली आएगी। मैथ की अलग आएगी, रीजनिंग की प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वो प्लेलिस्ट पर पूरा पड़ रहा है सब वीडियो, वो मतलब आएगा, आपको मिलेगा रीजनिंग की। हिंदी का प्लेलिस्ट बनाएँगे, उसका वीडियो आएगा और जीके जिस तो एकदम बिल्कुल बहुत जड़ से लेकर चलेंगे। सबसे पहले पढ़ाएँगे आपको संविधान, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखा जाए तो मतलब संविधान से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा, अगर हम पढ़ाएँगे तो सबसे पहले हम संविधान उठाएँगे। ठीक दोस्तों? जो मतलब हर एक भारतीय नागरिक को मतलब जानना भी ज़रूरी है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राष्ट्रपति शासन लागू, राज्यपाल शासन कब लागू होता है, मतलब बढ़िया से खूब अच्छे से लेकर चलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए फिर आगे और हम लेकर चल रहे हैं अभी तीसरे टाइप के इसमें रीजनिंग, ठीक है? तीसरे टाइप का रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्या पूछा जाता है उसको लेकर चल रहे हैं। ठीक दोस्तों? चलो, चलो दोस्तों देखो ये क्या है आपका टाइप 2 है, ठीक? ये टाइप 2 है, मतलब हिंदी लैंग्वेज नहीं लिखे हैं, बस वही प्रोसेस था, मतलब वही हिंदी था जो पहले वाले में बताए थे कि इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा, वही हिंदी है, तो इसलिए हिंदी हम हिंदी नहीं लिखे हैं। बस आपको सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, किस पैटर्न पर पूछे जाते हैं, उसमें क्या होता है, मतलब कैसे टाइप क्या होता है, ये आपको बताएँगे अच्छी तरह से, ठीक है? बाकी और उसका हम क्या है कि उसका हिंदी हम नहीं लिखे, हिंदी लैंग्वेज में नहीं लिखे हैं, उसका लैंग्वेज नहीं लिखे हैं, ठीक? देखो इधर, इसमें क्या है कि क्रॉस विध पर आधारित प्रश्न, क्या है? क्रॉस विध पर आधारित प्रश्न। देखो, क्या है? SPORT ये लिखा है स्पोर्ट। आपको इस मतलब इसका कोड ये दिए हैं तो इसका कोड क्या होगा? अब देख लो यहाँ पर क्या है कि PS इसका मतलब इसके नीचे लिख लो क्या है कि इनके नीचे इनको लिख लो तो पता चल जाएगा कि यहाँ किया क्या गया है इसमें, ठीक? देखो PSROST कुछ पता चला क्या किया गया है? इनका नंबर लिख लो 19, 16, 15, 18, 20 और 19। ये 20, 19, 15, 18, 19 और 16, ठीक? अब इसमें देखो क्या किया गया है, दिमाग लगाओ जरा क्या किया गया है इसमें। बहुत आसान है, एक बार ध्यान से देखोगे आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि हाँ इसमें हुआ क्या है। देखो बहुत आसान है, देखो क्या हुआ इसमें, सीधा क्रॉस क्या किया है, क्रॉस इसमें पहले लिखा ना क्रॉस विधि पर आधारित प्रश्न, वही इसमें हुआ है। टी को इधर, एस को इधर, आर को इधर, ओ को इधर, एस को इधर, टी को इधर, बस यही हुआ है। आगे आपको इस इसमें ये हुआ है, आपको इसमें ऐसे कर देना है, इधर तिरछा ऐसे, वो इधर, टी इधर, फिर यल आगे के पीछे, डी आगे, सी पीछे, ठीक है? 2 2 4 2 6, वो इधर, टी इधर, यल इधर, के इधर, थोड़ा बराबर से लिख दे, ये वो हो जाएगा, इधर टी हो जाएगा, फिर इधर यल हो जाएगा, इधर के हो जाएगा, फिर इधर डी हो जाएगा, इधर सी हो जाएगा, और इनको मिटा दो, चाहे निकाल कुछ भी लो, इनको मिटा दो, ठीक? बस इसमें भी वही हो गया, क्रॉस मल्टीपल क्या हुआ है, सिर्फ क्रॉस हुआ है, इसका कोड ये हो गया, ठीक? समझ में आ गया होगा पूर्ण रूप से। इसमें देख लो क्या हुआ है, इनके अंक क्या है, इनके नीचे इनको पहले लिख लो PSOT क्या है, R क्या हुआ है, क्रॉस मल्टीपल क्या हुआ है, क्रॉस मल्टीपल हुआ है, ठीक है? क्या हुआ है, क्रॉस मल्टीपल हुआ है। कुछ इसमें कुछ गलत हुआ है क्या? कुछ गलत हुआ है क्या इसमें? एक मिनट, यहाँ पर तुम कोई अंक बढ़ा लो, इधर क्या है, एक मिनट,
इसमें क्या कर लो कि पी एस और क्या है आर वो, ठीक है। इनका भी कोड क्या हो जाएगा, यही मल्टीपल क्या है कि इसी पर सवाल आधारित है। एक मिनट बता रहे हैं, देखो इसमें क्या हुआ है। क्या हुआ है कि पी इधर एस इधर, फिर ऐसे क्या करो कि टी इधर और आर इस तरफ, बीच वाले को ऐसे ही रहने दो। यही इसमें हुआ है। आपको भी आगे वाले में इसका है, इसका कोड मतलब इसको इस तरह से किए हैं। आपको बस ऐसे ही ये फालतू में लिखा है, इनको आप डाल दो, ठीक है। बस इसमें क्या है, इसमें आपको क्या करना है ई एस ओ टी आर, हाँ ठीक है। इसका कोड ये, तो आपका इसमें क्या करना है, जो मतलब जिस तरह से आप इसका कोड ये बनाया गया है उसी तरह से इसको भी आप बना दीजिए। देखो क्या क्या है, ये ई इधर आ जाएगा, क्या ई इस ई यहाँ आ जाएगा, के यहाँ हो जाएगा, और यल बीच में ऐसे ही रहेगा, और वो टी हो जाएगा। ये हो गया सेम, और ये इस तरह, ठीक। समझ में आया, यही इसमें किया गया है। तीसरे वाले में देखो क्या है, इसमें दिमाग लगाओ जरा आप लोग। चलो तीसरे वाले में आप लोग दिमाग लगाना खुद, मैं चौथा बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरे वाले में आप लोग खुद दिमाग लगाना कि क्या हुआ है, और सवाल लगा के आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और इसको हम बता रहे हैं इसमें क्या हुआ है, ठीक। देखो क्या है कि इसका कोड ये दिए हैं आपको, नंबरिंग कर लो इनका 20, 15, 14, 16, 15 और 18। 14, 15, 20, 18, 15 और 16, 11, 16, 15, 18, 20, 12। देखो इसमें क्या किए हैं, क्या है टी वो क्या नहीं एन वो टी, एन दिख रहा है दोस्तों, सॉरी, एन एन ओ टी, एन ओ टी, फिर आर ओ पी, आर ओ पी। अब इसमें देखो क्या हुआ है, एक बार दिमाग लगाओ, सोचो कि इसमें, एक बार सोचो इसमें कि क्या किए हैं ये, ठीक दोस्तों। देखो इसमें क्या हुआ है, बहुत आसान है। क्या हुआ है, इनको यहाँ कर दिए, इनको यहाँ कर दिए, इनको यहाँ कर दिए। अभी यहाँ पर दो दो का लिए थे, यहाँ पर बीच वाले को मतलब सेम के, बाकी दो इधर इधर कर दिए। और इसमें क्या करना है, इसमें भी वही हुआ है, सीधा 3 3 का किए हैं, आर पी आर आर पी पी वो। आपको सेम प्रक्रिया इसमें कर देना है। इसका कोड ये हो गया, आपको इसको मतलब इस वाला का कोड, इसका कोड क्या होगा, सेम यही करना है। क्या है, इनको इधर ले आओ, इनको इधर ले आओ, इनको सेम कर दो, वो हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये के हो जाएंगे। दिख रहा है, वो पी के, ठीक। इधर देखो, फिर इनको इनको इधर ले आओ, इनको इधर ले आओ, इनको बीच में कर दो, यानी यल, ये आपका क्या हो गया, यल टी और ये आर। दिख रहा है आपका, इनका कोड ये हो गया, यही आपका हो गया आंसर, ठीक। और इस वाले का जो तीसरा नंबर सवाल है ये आपका, इसको आप लोग कॉपी में नोट करना अपने, और लगा के इसका आंसर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर मतलब इसका कोड क्या होगा, इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या बनेगा, ठीक दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक दोस्तों, देख रहे हैं। तो दोस्त बस आज के लिए, कहाँ गया भाई मार्कर हमारा, ठीक। तो आज के लिए दोस्तों आज के लिए बस ये दो टाइप मतलब बता दिए हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप आपको मतलब क्या है कि पहला टाइप और दूसरा तीसरा टाइप इसमें हम बता दिए हैं। इसमें भी मतलब अभी एक दो तरीका से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा, क्या हो सकता है कि जैसे क्या है कि यहाँ पर ये हो सकता है कि इसमें जैसे 4 जोड़ के फिर यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर 4 और जोड़ के फिर ऐसे तिरछा में कर दें, ऐसे ऐसे सवाल बन सकते हैं। और तो क्या है कि जब हम चौथा टाइप पढ़ाएंगे
पहला, दूसरा, तीसरा टाइप तक हो गया है। जब हम चौथा टाइप पढ़ाएँगे तो उसमें 1-2 सवाल इस तरह से और मतलब इस तरह का बता देंगे, ठीक है? उसके बाद में फिर हम बताएँगे आगे चलकर जो आने मतलब और आगे वाली जो वीडियो बनाएँगे, उस पर क्या होगा कि हम मतलब चौथे टाइप का सवाल लेकर आएँगे कि हाँ चौथे टाइप के सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं कोडिंग में। ठीक दोस्तों? तो ये था आज का वीडियो, ठीक है? आज का ये क्लास आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक दोस्तों? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जो आपके यार दोस्त हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हैं, उनको क्या है कि उनसे सब्सक्राइब करें, ठीक है? जिससे कम समय में बढ़िया कंटेंट के साथ कम समय में बढ़िया कंटेंट के साथ उनको क्या है तैयारी में लाभ मिले। ठीक दोस्तों? तो बस इतना ही आज के लिए और आगे वाली क्लास इससे भी दमदार बढ़िया से और झकास नंबर 1 लेकर आएँगे। ठीक दोस्तों? तो तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।